गुड मॉर्निंग एवरीवन। रहस्यमयी चैनल पीएमसी वर्स में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक वीडियो लेक्चर लेके आए थे और ये जो है लेक्चर, साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी समझो, ये लेक्चर आपका एरर और मेजरमेंट का सबसे लास्ट लेक्चर है। यानी कि ये लेक्चर करने के बाद आपको एरर और मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे पहली बात देखो बच्चों, अगर आप सफलता चाहते हो तो जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, सफलता पाने के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आप इधर वीडियो देखोगे, उधर वीडियो देखोगे, इधर चारों तरफ देखोगे, डजंट मैटर, कहीं भी कितना भी कोई आपको मोटिवेट कर देगा, लेकिन एक टाइम आएगा आप जैसे ही वो आपके मोटिवेशन करने वाला पर्सन नज़रों से दूर हटेगा, आपका इफेक्ट मोटिवेशन का दूर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा मोटिवेशनल रास्ता अपनाओ कि जिससे आप जिंदगी भर मोटिवेटेड रहो? तो जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कुछ भी सफलता पाने के लिए, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्य में एकदम शेर की तरह दौड़ नहीं सकते। तो शेर की तरह दौड़ने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन पाने के लिए आपको क्या करना है? आपको उन लोगों का इतिहास पढ़ना है जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, उस रास्ते पर चल करके और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके जो लोग उस बुलंदियों को छू चुके हैं, उनका इतिहास पढ़ना है। उनके फोटोज अपने कमरे में लगा लो, हर दिन उनको देखो और सोचो कि ये जो आदमी है ये कितना मेहनत किया होगा इतनी सफलता पाने के लिए, मैं भी उसी तरह से करूँगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लो, अपने दिमाग में बैठा लो। साथियों, जब आप किसी आइडियल को मान लोगे और उसके इतिहास, उनके संघर्षों को समझ करके आगे बढ़ोगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे कलेजे में जो मोटिवेशन एनर्जी आएगी, वो दुनिया का कोई भी मोटिवेटर, कोई भी स्पीकर तुम्हें नहीं दे सकता। और उस समय पर आप खुद मोटिवेटेड होगे, और जब खुद मोटिवेटेड होगे यानी कि वो मोटिवेशन की एनर्जी भी आपके अंदर से आएगी और वही एनर्जी आपको एक्साइटेड करेगी आपको हार्ड वर्क करने के लिए, और वही आपको सफलता तक लेके जाएगी। ओके, चलो, तो आज जो हमें पढ़ना है वो हम ऑलरेडी बोर्ड पे लिख चुके हैं। हमें पढ़ना है साथियों नेगेटिव जीरो एरर इन स्क्रू गेज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉजिटिव जीरो एरर और जीरो एरर, सब कुछ पढ़ा था। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है? देखो साथियों, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेजरमेंट कम करते हो तो नेगेटिव एरर, और मेजरमेंट ज़्यादा करते हो तो पॉजिटिव एरर। तो नेगेटिव एरर स्क्रू गेज में कैसे होगा ये चीज़ हमें देखना है। तो इसे देखने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमने, फिर बता रहा हूँ आपको, हमने पता है हमें कि स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है। तो मेन स्केल, सर्कुलर स्केल कैसा दिखेगा जब वो पूरी तरह से क्लोज रहेगा कि नेगेटिव एरर आए? देखो, जैसे मैंने बोला कि ये हमारा मेन स्केल है, बात सही है, ए मेन स्केल है। मेन स्केल जो है यहाँ से स्टार्ट है और ये है जीरो। तो साथियों, जब हम सर्कुलर स्केल को, किसको सोचना, ध्यान से सोचो, सोचो जल्दी, सर्कुलर स्केल को, किसको? सर्कुलर स्केल को ऐसे गोल 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 घुमा दोगे। अरे सर्कुलर स्केल को घुमाओगे यार, तुम कुछ और भी सोचने लगते हो। सर्कुलर स्केल को ऐसे करके पूरा घुमा दोगे, क्लोज हो जाएगा। घुमा दिया, बिल्कुल घुमा दिया, क्योंकि तुम लोग घुमाना बहुत अच्छे से जानते हो। जिंदगी में हर एक दो दिन में किसी ना किसी को घुमा देते हो, तो घुमाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक है? तो देखो क्या सोच रहे हैं। तो जब इसे तुम गोल गोल घुमा दिए तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो जब ये बंद हो गया, उस टाइम पर जो सर्कुलर स्केल दिखेगा वो कैसा दिखेगा? देखो, ये इसका जो जीरो लाइन है, इसकी जीरो लाइन पर जब कोइंसाइड होगा, ठीक ना, तो ये कैसा दिखेगा? देखो, अब जो रेफरेंस लाइन है, जीरो इसके नीचे नहीं होगा, जीरो इसके ऊपर होगा। यानी कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा। कैसे? देखो, जीरो जो है यहाँ पे मान लो जीरो हो सकता है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, ऐसा। तो कहने का मतलब जब हम इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिए तब ये जी जीरो है, ए ऊपर चला गया, यानी कि 3 डिवीजन, 1 2 3 डिवीजन ये ऊपर चला गया। तो जब 3 डिवीजन ऊपर चला गया है तो आप सोचो, अब इसका मतलब क्या? अब ये पूरी तरह से क्लोज है, कसा हुआ है, ठीक है, पक्का है।
तो जब पूरी तरह से क्लोज है और कसा हुआ है, अब तुम जब इसको खोलोगे खोलोगे खोलोगे, यानी कि इसको ढीला कर लोगे, एंटी क्लॉकवाइज कर लोगे, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट रखकर फिर जब टाइट करोगे तो ये जहां पर आएगा उसे आप जीरो समझ के मेजरमेंट करोगे। आप ये समझ के मेजरमेंट करोगे कि हम यहाँ पे लाइन जो है जीरो था, लेकिन जीरो एक्चुअल में 3 डिवीजन ऊपर है, तो इसका मतलब ये 3 डिवीजन जो है आप नहीं मेजर करोगे, ये छूट जाएगा, इसलिए जो नेट लेंथ आपका होगा वो ज़्यादा होगा। इसे थोड़ा सा और समझते हैं, कैसे, देखो। जैसे मान लो हमारे पास जो स्क्रू गेज था वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब जब इस तरह का है तो हमने मान लो यहाँ पर हमने ये हमारा जो स्क्रू गेज है कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम कोई ऑब्जेक्ट लगा दिए हो, देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तुम लगा दिए हो, ध्यान से समझना ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट लगाते टाइम बताओ यहाँ पे हुआ क्या है। देखो जब तुम ऑब्जेक्ट लगा करके इसे पहले ऑब्जेक्ट मान लो नहीं था, जब ऑब्जेक्ट नहीं था आपने इसे पूरी तरह से क्लोज कर दिया है तो आपकी ये स्थिति बन गई। कहने का मतलब ये है कि ये जब जीरो पर कोइंसाइड किया है, ठीक ना, तो क्या देखने के लिए मिला है, ये देखने के लिए मिला कि रेफरेंस लाइन पर 3 है, ठीक है, और जीरो कहीं ऊपर है, तो 0 1 2 ऐसा देखने के लिए मिला है। तो अब ये पूरी तरह से क्लोज है, इसमें कोई स्पेस तो है नहीं है भाई। लेकिन जब तुम इसे घुमा घुमा के ढीला कर दिए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिए, तब अगर तुम मेजरमेंट किए, तब मान लो जो तुम्हारा रीडिंग आया है, बताओ कितना आया है। मान लो तुम्हारा रीडिंग, मतलब ये इसकी बात तो मैं नहीं करूंगा मेन स्केल का, सिर्फ इसकी। मान लो यहाँ पर 7 आया है, ठीक है, तो अगर ये 7 होगा तो इधर कितना होगा, इधर होगा 6, इधर होगा कितना भाई 8, ये हो गया 9, ऐसे, ठीक है। यानी कि जीरो जो है इसके नीचे कहीं लाई कर रहा है, इसके नीचे कहीं लाई कर रहा है। तब उस टाइम पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अब यहाँ पर जो तुम ऑब्जेक्ट रखे हो, तो तुम ये मेजर जब रीडिंग लोगे तो आप ये सोच के रीडिंग लोगे कि ये जीरो जो है रेफरेंस लाइन पे रहा होगा, ऐसा अपने दिमाग में बना लोगे, ठीक है, बना लिया। क्योंकि जब रीडिंग लोगे तो आप सोचोगे जीरो जो है रेफरेंस लाइन पे रहा होगा, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, क्या जीरो रेफरेंस लाइन पे है, नहीं है। तो जब जीरो रेफरेंस लाइन पे नहीं है तो ये स्थिति तुम भूल गए, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें जो तुम मेजरमेंट किए हो इसमें 3 डिवीजन छूट रहा है, ये जो 3 डिवीजन है ये छूट रहा है, यही जो है नेगेटिव एरर है। तो आपको नेगेटिव एरर को और जोड़ना पड़ेगा ताकि करेक्ट लेंथ मिले। तो नेगेटिव एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो चलो देखता हूँ नेगेटिव एरर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर इसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे। ओके, देखो एक डायग्राम में मैं दिखा देता हूं। देखो नेगेटिव एरर बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, आपको इस तरह से नेगेटिव एरर दिखेगा, और इसी तरह से देख लो जीरो किस तरह से ऊपर गया हुआ रेफरेंस लाइन के, ऐसा दिखेगा। तो अब हम देखते हैं, काउंट करते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास कोई ए मेन स्केल है, ठीक है, और मेन स्केल का मतलब ए 0 है, और इसके बाद यहाँ पर जो है जो हमारा सर्कुलर स्केल है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, सर्कुलर स्केल जो है इस तरह से है, ओके, और इस तरह से सर्कुलर स्केल है। अब ऐसा करने के बाद मैंने बोला रेफरेंस लाइन जो है ना, रेफरेंस लाइन जीरो ऊपर चला गया, तो जब ऊपर चला गया देखो ए हो गया n, और ये कितना होगा n-1, ए होगा n-2, और डॉट 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 यहाँ पे कितना आएगा 0 मान लो है। तो इसका मतलब ये है कि n डिवीजन ऊपर चला गया है। तो जब n डिवीजन ऊपर चला गया है तो बताओ जो नेगेटिव एरर बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव जीरो एरर जो बनेगा, 1 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, 2 डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, तो बनेगा n इंटू लीस्ट काउंट, ये बनेगा n इंटू लीस्ट काउंट। और अगर मैं बोलूंगा मेजर्ड लेंथ तो बताओ कितना आएगा। आप देखो जो मेजर्ड लेंथ आएगा साथियों वो तुम्हारा आएगा, जानते हो, क्योंकि ये जो नेगेटिव एरर है ये एक्स्ट्रा है जो हमने मेजर नहीं किया है, तो जो हम एक्चुअल रीडिंग लेंगे उसमें हमें नेगेटिव एरर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जो मेजर लेंथ होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और प्लस नेगेटिव जीरो एरर। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। साथियों हम जानते हैं कि हम इतनी आसानी से इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप भी जानते हो कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं चीज़ों को बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं। जब तक तुम्हारे ब्रेन में एक एक शब्द फीड नहीं हो जाएगा
तब तक वो टॉपिक का कंसेप्ट बताना मैं कम नहीं समझता हूँ। तो आइए इसी रहस्य को समझते हैं। अब देखो, मैंने ये बोला कि अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा और उस क्वेश्चन के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहूंगा। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखता हूं और लिख करके नेगेटिव जीरो एरर निकालता हूं, और नेगेटिव जीरो एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, मेंस में, एडवांस में, उन वैरायटी के क्वेश्चन को करता हूं, ताकि आपका सारा समस्या, आपका सारा प्रॉब्लम और आपके शरीर का, आपके कलेजे का सारा दुख दर्द जो नहीं समझ में आता है वो समझ में आने लगे। जब तक कलेजे का दर्द दूर नहीं होगा तब तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और जैसे ही तुम्हारे कलेजे का दर्द दूर हो जाएगा ना, वैसे ही तुम्हें सवाल बनने लगेंगे। और अगर नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो भी तुम्हारे कलेजे में, तुम्हारे हार्ट में दर्द होने लगेगा। और तुम जानते हो अगर दिल में दर्द होगा तो समझ लो संभावना बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। तो चलो बच्चों, साथियों, अब आपके स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कलेजे को मजबूत करके, पानी वानी अच्छे से पी करके, ठीक है, सांस वोस ले करके आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो, तो हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द टाइप्स एंड वैल्यू ऑफ जीरो एरर। तो ये डायग्राम के बेस पे बताना है कि टाइप्स और वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आराम से सोच लेते हैं, ठीक ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जहाँ पे टेंशन लोगे वहीं पे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेंशन हमारे मानसिक शक्ति को बर्बाद करता है, और मानसिक शक्ति हमारे शरीर के संचालन को बर्बाद करता है। और अगर हमारे शरीर का संचालन सही से नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा और हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। इसका मतलब टेंशन हर हालत में निकाल दो। जब टेंशन खत्म हो जाएगा तब तुम्हारे बॉडी के सभी पुर्जे अच्छे से काम करेंगे। सबसे बड़ी बात, तब दिमाग अच्छे से काम करेगा, और दिमाग अच्छे से काम करेगा तो सफलता के लिए तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें रोक देगा। अगर तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर रहा है तो कब तक? जब तक तुम अपने दिमाग को किसी ऐसे जगह नहीं लगाओगे जहां से निकलने वाला इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम का नहीं है, जैसे काल्पनिक दुनिया। ठीक है, तो काल्पनिक दुनिया से निकलकर रियलिटी के दुनिया में आ जाओ, विज्ञान की दुनिया में आ जाओ, और अपने खुशहाल लाइफ में विकास करो, जियो खाओ मस्त रहो। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। फाइंड द टाइप्स एंड वैल्यू ऑफ जीरो एरर। तो टाइप्स और वैल्यू ऑफ जीरो एरर, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है। सॉल्यूशन पे चलेंगे तो सिंपल स्केल है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो मैं जूम करके दिखा देता हूं। देखो कितना डिवीजन ये जो है नेगेटिव एरर में गया है, बोलो। ये गया है साथियों 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। तो हम जानते हैं लीस्ट काउंट हमारा कितना होगा, 0.01 mm। तो बताओ नेगेटिव जीरो एरर कितना आएगा? नेगेटिव जीरो एरर आएगा n इंटू लीस्ट काउंट, और n कितना है? 3 डिवीजन, तो 3 इंटू 0.01 तो हो गया 0.03 mm। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया। साथियों, इस तरह से हम पहला क्वेश्चन बना लिए, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन में समस्या है। थोड़ा सा हमने ट्रिक को चेंज कर दिया है। यही समझना है क्या समस्या है, क्योंकि जब तक तुम अपनी जिंदगी का समस्या नहीं समझोगे तब तक उसका समाधान नहीं निकालोगे, और समस्या ही समाधान की पहली सीढ़ी है। तो इसे आपको समझना पड़ेगा और समाधान निकालना पड़ेगा, समझे? जैसे मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, अब तुम्हें मान लो किसी को प्रपोज करने का मन कर दिया, तो समस्या ये है प्रपोज करने का मन कर दिया, तो उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओगे, सेंट लगा के आओगे, जूता पहन के आओगे, मस्त वीआईपी तरीके से आओगे और उसके चारों तरफ चक्कर लगाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा इसका समाधान क्या है। और जब वो समाधान समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे समस्या भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे देखते हैं साथियों कि अब इसमें कितना नेगेटिव जीरो है। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट काउंट। तो अगर मैं लीस्ट काउंट निकालने चलूंगा तो बताओ, ये देखो इसका जो सर्कुलर स्केल है इस पर डिवीजन कितना है? 200। अगर सर्कुलर स्केल पर डिवीजन 200 है, कितना डिवीजन है भाई? 200। तो एक बार जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो एक बार रोटेट कराने में वो 1 MSD पीछे जा रहा है ना, एक बार रोटेट कराने में 1 MSD पीछे जा रहा है। तो यानी कि जब हम सर्कुलर स्केल को 200 डिवीजन रोटेट कराएंगे तो 1 MSD पीछे जा रहा है। तो जब हम सर्कुलर स्केल को 1 डिवीजन रोटेट कराएंगे
कहने का मतलब जीरो को एक डिवीजन, समझ गए ना, सिर्फ एक डिवीजन रोटेट कराएंगे, सब पढ़ा चुका हूं। तो कितना जाएगा 1 msd/200 और वही आपका लीस्ट काउंट है। यानी कि सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन में, सर्कुलर एक डिवीजन रोटेशन में सर्कुलर स्केल वर्नियर मेन स्केल पर कितना फ्रो एंड बैक मूव करता है, वही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो ये तुम्हारा आएगा साथियों 1 msd और डिवाइडेड बाई 200। और 1 msd की वैल्यू देखो, कलेजे को मजबूत करके देखो, एकदम अच्छे से लीवर को मजबूत करके देखो, 0.5 डिवाइडेड बाई 200, ये बन गया 5 डिवाइडेड बाई 2000 और ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 400 mm। तो अगर तुम्हें ये चीज मिल गया है तो आप बताओ नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालोगे। अब नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, नेगेटिव जीरो एरर निकालने के लिए काउंट करना होगा कितना जीरो ऊपर है। तो चलो देख लेते हैं, तो निकालो कितना जीरो, कितना डिवीजन ऊपर है, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन। तो यहां से जो लीस्ट, यहां से जो नेगेटिव जीरो एरर आएगा वो कितना आएगा, बोल दो। नेगेटिव जीरो एरर जो आएगा n इंटू लीस्ट काउंट, और ये 3 इंटू 1/400, तो आएगा 3/400 mm, समझना। तो 3/400 mm आएगा। तो साथियों इस तरह से हमने चुटकियों में 2 क्वेश्चन लेकर के आपको समझा दिया एरर कैसे निकालते हैं। ये बहुत बेसिक है साथियों, ये बोर्ड में पूछ सकता है, नीट में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है, लेकिन एडवांस में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि एडवांस वाला बेवकूफ नहीं है। एडवांस वाले कंसेप्चुअल पूछेंगे, इसके साथ साथ मेजरमेंट भी रिलेट करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। तब तक के लिए सावधान रहे और सांस ले ले, खाना खा ले, पानी पी ले, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तब तक मैं आता हूं। चलो देखो, तो अब चलो न्यू क्वेश्चन पे आ गए। उम्मीद करता हूं तुम लोग पानी वानी पी करके रिलैक्स हो गए होगे। तो चलो चलते हैं, न्यू क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, सावधानी से पढ़ो और कलेजे के मजबूत करके पढ़ो। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जानते हो डर के आगे जीत है। तो हो सकता है आप जिंदगी भर डरते रहो, आपकी प्रेम कहानी कभी नहीं बनेगी, लेकिन एक मोमेंट के लिए अगर क्या करोगे, अगर एक मोमेंट के लिए हिम्मत जुटा करके डर के आगे जीत वाली बात सोच करके आगे बढ़ जाओगे, तो यकीनन उसी दिन तुम्हारे शादी की डेट भी निकल जाएगी। ठीक है, चलो तो अब यहां पर लिखा है इफ अ सिंपल स्क्रू गेज इज टू स्टेज इज गिवन, ठीक ना, इज गिवन बिलो, फाइंड द टाइप एंड वैल्यू ऑफ जीरो एरर और ये रीडिंग। तो पहला देखो, पहले में हम बात करते हैं, हम दोनों को ऐसे बना लेंगे, पहले में बात करते हैं। ये सिंपल स्केल है, तो सॉल्यूशन में मैं जानता हूं सिंपल स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना आएगा। सिंपल स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है ये होता है साथियों, अगर मैं बात करूंगा तो 0.01 mm। तो सबसे पहले बात करो ये नेगेटिव एरर है कि पॉजिटिव एरर। तो बड़े ध्यान से देखोगे, जीरो जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर जीरो जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर है। तो यहां से जो नेगेटिव जीरो एरर बनेगा ये कितना बनेगा, ये बनेगा लीस्ट काउंट इंटू n। तो लीस्ट काउंट 0.01 और मल्टीप्लाई बाई कितना डिवीजन ऊपर है, देखो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, तो यहां लिखोगे 4। ठीक है, तो ये खत्म, 0.04 mm आ गया। अब हम बात करेंगे रीडिंग की। तो पहला डायग्राम से हमें लीस्ट काउंट निकालना था और दूसरा डायग्राम से हम ये निकालेंगे। इस जो दूसरा डायग्राम है ये शो कर रहा है कि इस स्क्रू गेज से हमने कोई लेंथ मेजरमेंट किया और लेंथ मेजरमेंट करने के बाद जो रीडिंग आया है वो रीडिंग यहां पर दिखाया गया है। तो अगर रीडिंग दिखाया गया है तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो तुम जानते हो कि जो लेंथ होता है ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, और प्लस नेगेटिव जीरो एरर। देखो कभी कभी क्या होता है यहां पर सिर्फ जीरो एरर लिखते हैं, तो जब जीरो एरर लिखेंगे तो फार्मूला बनेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस जीरो एरर, सॉरी माइनस जीरो एरर। कहने का मतलब ये बनेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर।
तो ये -0 एरर होता है। तो अब समस्या ये है कि जब हम पॉजिटिव 0 एरर रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे तो पॉजिटिव माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस रहेगा, लेकिन नेगेटिव 0 एरर रखेंगे तो हम यहाँ पर नेगेटिव 0 एरर को नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे तो एक माइनस नेगेटिव 0 एरर का एक माइनस इसका दोनों मिल करके प्लस बन जाएगा। तो किताबों में किसी हद तक ये भी दिया है, बट हमें किताबों पे नहीं जाना है क्योंकि हमें फिजिक्स में एक अपनी अलग ही दुनिया बनानी है, ठीक है। इसलिए हम एकदम जनरलाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा, बस देखते जाओ। तो मेन स्केल रीडिंग को काउंट कर लो, बताओ कितना है मेन स्केल रीडिंग। 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, 7 डिवीजन, तो 7 MSD। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो भाई, अगर मैं बात करूंगा सर्कुलर स्केल रीडिंग का तो देखो ये कितना है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में इधर 8 नंबर आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे रीडिंग गलत बना दिया है, मैं इसको सही करता हूँ। ए तुम्हारा 8 नंबर है, ए क्या है भाई, ए आपका है 7, ए है 6, ये है 5, और ये कितना है, ए आपका है 9, 10, 11, 12। कहने का मतलब 0 अब नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर ये 8 नंबर लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है तो अब मुझे बताओ कितना डिवीजन ये ओवरलैप कर रहा होगा। ये साथियों ओवरलैप कर रहा है 8 इंटू लीस्ट काउंट। अब प्लस इधर देखो नेगेटिव 0 एरर 0.04, तो आपका आंसर आ गया 7 इंटू 1, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन का मतलब 1 mm, प्लस 8 इंटू 0.01 प्लस 0.04, तो आ गया 7 प्लस 0.08 प्लस 0.04, तो आ गया 7.12 mm। तो इस तरह से जो आंसर निकालोगे आपका जो करेक्ट रीडिंग है वो 7.2 mm है। साथियों अभी भी हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, अभी मतलब हो गया है, आई थिंक आप भी समझ गए होंगे, बट अब मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा फिर मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। क्वेश्चन जरूरी है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन ही आपकी जिंदगी के विकास की पहली सीढ़ी है, ठीक है। चलो तो अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आराम से पानी पी करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस से खूब अच्छे से रीड करो। यहाँ लिखा है अ जनरल स्क्रू गेज 1 MSD इज इक्वल टू 0.5 mm। अगर 1 MSD 0.5 mm है और बोला है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल कितना है 200 और इट मूव्स 1 MSD ऑन 2 रोटेशन, तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें एरर और इसका रीडिंग। तो साथियों चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका मैंने कई बार बताया है कि सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन रोटेशन पर सर्कुलर स्केल अप डाउन कितना जाए, ठीक है। तो मैं सीधा लीस्ट काउंट लिखूंगा, तो बताओ लीस्ट काउंट कितना है। बताओ जब ये 2 कंप्लीट रोटेशन दिया जाएगा तो 1 MSD जाएगा, तो 2 कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल पर कितना डिवीजन रोटेट हुआ 200 प्लस 200 400 डिवीजन का रोटेशन हुआ, यानी कि लीस्ट काउंट जो होगा वो होगा 1 MSD और डिवाइडेड बाई 400, तो आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 400, तो आएगा 5 डिवाइडेड बाई 400 इतना, तो ए आएगा 1/800, ठीक है 800 mm। अब हम देखेंगे साथियों एरर। तो अगर मैं यहां से चलूंगा तो पहला देखो नेगेटिव 0 एरर है, तो नेगेटिव 0 एरर की जो वैल्यू है ए कितना है बोलो। नेगेटिव 0 एरर की जो वैल्यू है 1 2 3, तो 3 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 800 mm। अब हम चलेंगे साथियों यहां पर रीडिंग। तो रीडिंग के लिए 3 बातें जरूरी है, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग, और आप बोलते हो मैं भी बोलता हूं आपका होगा दूसरा कौन सा स्केल बचा भाई, दूसरा बचा है नेगेटिव 0 एरर, ठीक है। चलो तो अगर मैं यहां से लेंथ लिखूंगा तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस नेगेटिव 0 एरर। तो मेन स्केल रीडिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां से क्या लिखोगे 9। अगर यहां से तुम 9 लिखे हो तो होगा 9 इंटू इसका 1 MSD की वैल्यू 0.5 mm, तो आ जाएगा 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो 9th लाइन को इंसाइट कर रहा है, तो यहाँ से क्या लिखोगे 9 इंटू 1/800। अब नेगेटिव 0 एरर कितना है 3/800,
तो बताओ कितना आ गया, ए आ गया 4.5 और प्लस 9 3 12/800, ठीक है। तो अब इसको जब जोड़ोगे, जो भी होगा जोड़ लेना, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और बहुत इजीली हम चीज़ों को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी है, एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं, मज़ेदार है, फिर हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चों, न्यू क्वेश्चन क्या है, पानी वानी आराम से पी लिया, चलो टेंशन फ्री हो जाओ। न्यू क्वेश्चन में बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ रॉड कितना है 6.505 mm, यानी कि लेंथ का जो रॉड है बाई सिंपल स्क्रू गेज से इतना है, तो फाइंड द नेगेटिव जीरो एरर। तो हम जानते हैं साथियों, जो लेंथ होता है ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस नेगेटिव जीरो एरर। तो लेंथ आपका हो गया 6.505। अब मेन स्केल रीडिंग कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6 और इंटू 1। अब प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से मिलेगा 6 इंटू 0.01 और प्लस ये हो गया आपका नेगेटिव जीरो एरर। तो बताओ जो नेगेटिव जीरो एरर आएगा वो कितना आएगा, 6.505 माइनस 6 माइनस 0.06। तो आंसर कितना आ गया, देखो 505 में से 0.06 निकलेगा तो कितना बचेगा बोलो। देखो तो यहां से मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो पहले तो यहां से मैं लिखता हूं 0.505 माइनस 0.06, ठीक है, ए आएगा 0.06। तो ये देखो जो 5 है तो 5 सीधा आ गया। अब 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4 और ये बचा कितना 4। तो यहाँ पे देखो 5 था ना, तो यहाँ से बचा 4, तो 0.445 mm, यानी कि जो नेगेटिव जीरो एरर है वो है 0.445 mm। तो साथियों इसी के साथ वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं और इसी वीडियो लेक्चर के साथ आपका जितना भी एरर था, हर तरह के सवाल, हर तरह के कॉन्सेप्ट मेजरमेंट और एरर के हो गए हैं मेंस एडवांस नीट लेवल पे। अब आप कोई भी किताब उठा करके मेंस एडवांस नीट लेवल तक के सारे प्रॉब्लम आप फटाफट उड़ा सकते हो, लेकिन इसके हर एक वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, एक मिसाइल की तरह काम करेगा। इसलिए आपको हर एक वीडियो लेक्चर को देखना है। सभी साथियों को बाय बाय।